क्या आपने कभी सुना है अंधेरे में डूबे एक ऐसे जीर्ण शीर्ण प्राचीन जैन तीर्थ के बारे में जहां न तो ट्रस्ट मंडल कभी ध्वजा ही चढ़ाता है और ना ही वहां आज तक बिजली का कोई कनेक्शन ही है। रहस्यमय बात भारत का एकमात्र जैन तीर्थ जहां मूल गंभारे में मूलनायक शांतिनाथ भगवान के बाएं बाजू देवी अंबिका मां की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा क्यों? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ट्रस्ट मंडल की गैर जिम्मेदारी, ट्रस्ट मंडल की गैर जिम्मेदारी और सभी ट्रस्टियों की सामूहिक गैर जिम्मेदारी और तीर्थ के प्रति संपूर्ण अवहेलना के कारण आज खंडहर की हालत में तब्दील होता हुआ, आंसू बहाता हुआ यह एक जैन तीर्थ। तो आइए ले चलते हैं हम आज आपको सिरोही जिले के एक ऐसे गांव की तरफ जिसका नाम है धांता गांव। इस गांव के प्रवेश मार्ग पर ही बड़ी बड़ी हवेलियों के द्वारा हमें इस धांता गांव की धन और वैभव की गौरव गाथा पता चलती है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का 1000 वर्ष से भी प्राचीन तीर्थ इसी धांता गांव में स्थित है। सिरोही जिले से धांता गांव की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और मुख्य राजमार्ग पर स्थित सिद्धरथ गांव से अंदर की तरफ धांता गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यह देखिए, धांता गांव का चौराया चारों तरफ हरियाली और पहाड़ियों से घिरी। यह धांता नगरी इक्ष्वाकु वंश के शांतिनाथ भगवान के पिता का नाम विश्वसेन महाराजा और माता का नाम अचिरा देवी था। प्रभु जी का जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ था। इन्होंने हस्तिनापुर में ही दीक्षा ग्रहण की और श्री सममेत शिखर जी तीर्थ पर भगवान का निर्वाण हुआ। यह धांता गांव चारों ओर अरावली पहाड़ों की गोद से घिरा हुआ हरियाली और कुदरती छवि बिखेरता हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे कि चारों तरफ ठाकुरों के घर और यहाँ पर बीच में जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर। ये देखिए ध्वज, बिना ध्वजा के ध्वज। यहाँ पर ट्रस्ट मंडल ने पिछले 25 साल से ध्वजा ही नहीं चढ़ाई है। यहाँ पर ना तो कोई ट्रस्टी आता है और ना ही मंदिर की कोई सार संभार होती है। यह ताला इस बात का साक्षी है। धर्म, संस्कृति और भव्यता का जीता जागता उदाहरण धांता का यह प्राचीन जैन तीर्थ, जहां धर्म, संस्कृति और भव्यता की मिसाल, यह 1000 वर्ष पुरानी विरासत आज भी शान से सर उठाए मौजूद खड़ी है। इस बेजोड़ विशाल प्राचीन धरोहर पर हमें गर्व होता है। इसकी मनमोहक नक्काशी, बारीकी से तराशी हुई खुदाई, शिखर पर कलात्मक कारीगरी और अंदर भगवान की प्राचीन प्रतिमा एक दिव्य स्वरूप लिए नजर आती है। इसकी कारीगिरी को देखकर अनायास से हमें गिरनार जी महातीर्थ का वो भव्य शिखर याद आता है जो हूबहू इस धांता प्राचीन तीर्थ के शिखर से बिल्कुल मिलता झूलता है। और यह प्राचीन धरोहर हमारे जैन शासन की, जिसे हम सबको नाज होना चाहिए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज ये प्राचीन धरोहर सब जैनियों को पुकार रही है और यह मंदिर के अंदर का भाग। और यह देखिए, शांतिनाथ भगवान की विशाल अद्भुत प्राचीन चमत्कारिक प्रतिमा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इस मंदिर में आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर का जो रंग मंडप है बिल्कुल साधा रंग मंडप है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो बारीकी से नक्काशी की हुई थी, यह पत्थर भी यहाँ से धीरे धीरे गायब हो गए हैं। और यह मंदिर का जो स्वरूप आज हमारे समक्ष उपस्थित है, यह अपने आप में इसकी गौरव गाथा और कहानी बयान कर रहा है। हमारे साथ इसी गांव के रहने वाले कुछ महानुभाव मौजूद है जो इस मंदिर के बारे में और भी इनके पास जो जानकारी है हमें उससे अवगत कराएंगे। 25 साल थी धजा सड़ती है नहीं। अच्छा। और अनि मंदिर रो कोई जैन समाज दी देख रेख नहीं। आप का चाहो कि मंदिर का अन्य हमने बड़ा तो खन्ने है तो मंदिर में थोड़ा हमने उत्तान वे अन्य थोड़ा हर चीज रो अन्य सुविधा वे लाइट वेणु साइज है। और खूब प्राचीन मंदिर है जैन। और लगभग 800 साल पहला रो मंदिर है। अगर मंदिर को जीर्णोद्धार करा तो आप सब रो सहयोग रही बिल्कुल है, सहयोग तो है ही है। मोड़ा तो हमेशा वास्ते है ये। बराबर। अब साहब भी धांता रहने वाला है। धांता। हाँ, तो ये जैन मंदिर है, तो ये काफी प्राचीन है। बोलते हैं मूर्ति तो बहुत प्राचीन है। 2000 साल पुरानी मूर्ति है। शांतिनाथ जी तीर्थंकर का है। हाँ, तो ये मंदिर के ऊपर ध्वजा भी नहीं है। ध्वजा भी नहीं है, काफी सालों से ध्वजा नहीं चल रही है, कोई नहीं है, बस एक पूजा
पुजारी रखा हुआ है जो सुबह शाम आगे करता है, बस बाकी कोई देख रेख नहीं है उसकी। तो ये जो जैन ये लोग संभालते हैं ट्रस्ट आजू बाजू वाले, वो आते हैं यहाँ पे? आजू बाजू वाले संभालते थे, कभी पैसे कह रहे थे, पहले सनवाड़ा वालों के पास था, फिर क्या पता किसके पास है, पता ही नहीं है किसी। बेलांगड़ी वालों के पास था पहले, तो इनके वो बरगोड़ा निकलता है ना कोई ऐसा, तो सबसे पहले वो पहले यहाँ आते हैं। हाँ, बाद में अभी फिलहाल 10-15 साल से कोई आ नहीं रहा। नहीं, ये एक बार वो इन्होंने बरगोड़ा निकाला था, करीबन अपने 20-22 साल हो गए, तो तब वो पूरा संघ यहाँ आया था बेलांगड़ी का। तो अभी कोई दर्शन करने जैन लोग आते हैं? कभी कभार आते हैं, कभी कभार आते हैं, कभी कभार उनके महाराज साहब भी कभी कभार आ जाते हैं। महाराज साहब आते हैं? हाँ, कभी कभार, बहुत सालों में कभी बहुत कम देखे थे, लेकिन कभी कभार आते हैं। तो इसमें अपने वो भी नहीं है, करंट का भी कनेक्शन, बिजली का कोई नहीं है? ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। धांता गांव के लोगों का यह कहना है कि सिद्धरथ ट्रस्ट मंडल जो यहाँ के बाजू गांव से हैं, वह ना तो कभी यहाँ आता है, ना कभी कोई ट्रस्टी ही यहाँ पर आते हैं, और पिछले 25 साल से इस तीर्थ की ध्वजा भी नहीं चढ़ाते हैं। अरे ध्वजा की बात तो दूर, इस तीर्थ में आज तक बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं है। भारत को आज़ाद हुए लगभग 78 साल होने को आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस जैन तीर्थ में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, जो साफ तौर पर यहाँ के ट्रस्टियों की नाकामी और इनकी गैर जिम्मेदारी की बात को दर्शाता है। इस तीर्थ का यह हाल देखकर हमने कई लोगों को इस तीर्थ के बारे में अवगत कराया, और अभी हाल ही में जीरावल के नजदीक गांव दांतराई गांव से कुछ बहने दो गाड़ी भरकर यहाँ पर प्रभु दर्शन वंदन पूजा के लिए पधारी, और जैसे ही यहाँ पर पधारी, इस तीर्थ की भव्य छटा और मनमोहक प्रतिमा जी को देखकर सब बहनें खुशी से झूम उठीं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना प्रभु का सनात्र महोत्सव किया, और किसी देव कन्यायों जैसे इन्होंने यहाँ पर प्रभु भक्ति की। प्रभु को भी शायद लगा होगा कि कई सालों के बाद में इसके भक्त यहाँ पर पधारे हैं, और इस मंदिर में भजन कीर्तन और ढोल की आवाज से यह मंदिर गुंजायमान हुआ है। धन्य है दांतराई की ये बहनें जो इतने दूर से यहाँ पे इस प्राचीन तीर्थ के दर्शन के लिए पधारी, और हम सबको भी यहाँ पे पधारने का एक दिव्य संदेश दिया। खूब आनंद आयो है। पहली बार आयो मंदिर में देखियो है, अरे बारंबार दर्शन देजियो, बारंबार दर्शन कराजियो भाभी। अच्छा, आज हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं। धांता नगरी है, जौना प्राचीन 1000 साल पुराना शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। हमको आगे से भाई विमल ने बताया कि जरूर दर्शन करके पधारे आप। तो मूर्ति और मंदिर देख के हमको बहुत आनंद आया है कि भाई इतनी 1000 साल पुराना मंदिर है, और मूर्ति का तो कोई पार ही नहीं है कि भाई पुरानी मूर्ति है इतनी भी करके। तो यहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं। मंदिर पूरा खंडेर जैसा पड़ा है, 25 साल से ध्वजा भी नहीं चढ़ रही है। बहुत भाग्य की बात है कि भाई आजू बाजू में पावापुरी तीर्थ है, मीरपुर तीर्थ है, महाराष्ट्र वगैरह आते हैं, लेकिन अंदर महात्मा नहीं आते हैं। तो सबको प्रेरणा देते हैं कि भाई ध्वजा की कोशिश करके ध्वजा चढ़ाना चालू करो और जीर्णोद्वार बनाना चालू करो। बहुत प्राचीन तीर्थ है, 1000 साल पुराना तीर्थ बता रहे हैं, और मूर्ति का तो कोई है ही नहीं। यहाँ के ठाकुर साहब गजेंद्र सिंह ने सब कुछ बताया है हमको कि भाई यहाँ पर बस्ती कोई नहीं आती है दर्शन करने के लिए, और जरूर इस मंदिर में दर्शन करने पधारे और बहुत अच्छा लाभ लेवे। आज हमको खूब आनंद आया। मूर्ति छोटी है लेकिन इतनी चमत्कारी मूर्ति लग रही है हमको कि भाई हमको भी अनुभव हो रहा है कि बहुत पुरानी मूर्ति होनी चाहिए यह करके। इतना हमको भी मालूम नहीं है, पहली बार आए हैं, लेकिन मूर्ति को देखकर हमारा हृदय बहुत खुश गदगद हो उठा है।
सब तपस्वी बैठे हैं, साथ में हामिल वाले भी है, उपवास वाले भी है, एकाशना वाले भी है, दांतरई से पधारे, हम 10 लेडीज पधारे हैं करके, जो बहुत स्पेशल दांता तीर्थ के लिए ही आज आए हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दर्शन कहीं पर भी नहीं है, भगवान के बाजू में अंबिका देवी इधर ही बिठाई गई है और इधर ही हमारे दर्शन हुए हैं। ठाकुर साहब बता रहे हैं यहाँ के 1000 साल पुरानी देवी भगवान के साथ ही बैठी हुई है। हमको दर्शन करके बहुत आनंद आया। बार बार दर्शन करा सब। प्रणाम पुण्यशालियों तो ये थी दुख भरी दास्ता इस प्राचीन धाता जैन तीर्थ की। सिरोही शहर के नजदीक यह प्राचीन जैन तीर्थ अपने ही ट्रस्टियों की अनदेखी के कारण आज इस दुर्दशा का शिकार यह तीर्थ हमारे समक्ष जर्जर की हालत में खड़ा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन करना चाहूंगा कि इस अति प्राचीन धाता जैन तीर्थ में आप सब जरूर से जरूर पधारें। आज तक पिछले 25 साल से तीर्थ की रक्षा सिर्फ गांव के अजैन लोग ही कर रहे हैं। गांव के सरपंच और ठाकुर जी गजेंद्र सिंह जी, जो इस तीर्थ के बिल्कुल ही नजदीक इनका घर है, कभी भी कोई भी यहाँ पर तीर्थ दर्शन के लिए आता है तो उसकी सार संभार करते हैं, उन्हें अपने घर ले जाकर बहुत ही मान मनुहार से नाश्ता पानी कराते हैं और इस तरह आज तक इन्होंने हमारे इस जैन तीर्थ को जीवंत रखा है। सज्जनों, अब ये हमारा फर्ज और दायित्व बन जाता है कि हम इस तीर्थ पर ज्यादा से ज्यादा आए, इस तीर्थ का संपूर्ण जीर्णोद्धार कराए और भगवान शांतिनाथ की इस अद्भुत प्रतिमा का सारे जगत को दर्शन कराए। इस तीर्थ के इतिहास के अनुसार इस तीर्थ के ध्वजारोहण का दिवस भादरवा शुद्ध दशम है, जो कि पर्युषण के पश्चात आता है। अब देखना यह है कि इस आने वाली भादरवा सूद दशम के पहले पहले इस तीर्थ का जीर्णोद्धार का काम चालू हो जाता हो और जल्दी से जल्दी इस तीर्थ पर फिर से ध्वजा लहराए और जिन शासन की शान बढ़ाए। इसी मंगल भावना के साथ एक बार पुनः आप सबको जय जिनेंद्र। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम शांति जिनेश्वर शांति करो, ओम शांति जिनेश्वर शांति करो, शांति करो सब विघ्न हरो, शांति जिनेश्वर शांति करो।